आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनल वार्ड्स के बारे में। तो कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि आपके जो स्टूल पास करने वाली जगह होती है वहाँ पर आपने कोई लंप महसूस किया है या वहाँ पर किसी तरीके की कोई गांठ महसूस की है। कभी कभी आपको ब्लीडिंग समझ में आई है, जब भी आप स्टूल पास आउट करते हैं तो ब्लीडिंग या फिर वहाँ पे खुजलाहट हुई है। अगर ऐसी कंडीशन आपने कभी भी महसूस की है या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनल वार्ड्स के बारे में और उसकी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो एनल वार्ड्स को जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एनल वार्ड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं एनल वार्ड्स की तो इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कॉन्डिलोमा के नाम से जानते हैं। और ये एक तरीके के वार्ड्स होते हैं जो आपके एनल एरिया के अंदर या उसके आसपास के एरिया में पाए जाते हैं, और जो आपका रेक्टम होता है उसके आसपास ये आपको जो है महसूस होते हैं। जब भी कभी आप डायग्नोज करवाते हैं तो वहाँ पर ये आपको डायग्नोज होते हैं कि वहाँ पर आपको कुछ लंप जैसा है। जब बात करें इसके पीछे के कॉजेज़ की तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जिसके इन्फेक्शन के हो जाने की वजह से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की तरह होता है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। अगर आप ऐसे किसी पीपल के इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आते हैं जिनको ऑलरेडी ये इन्फेक्शन है तो वैसी कंडीशन में ये आपको भी हो सकता है। आपको इनिशियली किसी भी तरीके की कोई सिम्टम नहीं शो करते हैं, आपकी बॉडी में किसी भी एरिया में हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनल वार्ड्स के बारे में। तो ये जो वीडियो है वो उसी के अराउंड में रहेगी और उसका ट्रीटमेंट भी उसी बारे में होगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। कई तो उसे यूं ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सोच के छोड़ देते हैं, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, जबकि इसका ट्रीटमेंट और इसको डायग्नोज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्योंकि कोई सिम्टम नहीं होते हैं सर, जब वो किसी प्रॉब्लम में आते हैं या वहाँ से कोई ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम उन्हें शो होते हैं, तब जाके वो हेल्थ केयर से मिलते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि उनको एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से एनल वार्ड्स या कॉन्डिलोमा हुआ है। अगर इसको हम लंबे टाइम तक अनट्रीटेड रख देते हैं तो आपको कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। बहुत कम एचपीवी के जो स्ट्रेन्स होते हैं वो इस तरीके के सिम्टम्स या इस तरीके के इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इसके रिस्क को इंक्रीज करते हैं, या ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी हो सकता है। तो जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, और ऐसे इंसान से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जो ऑलरेडी एचपीवी वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उनको ये रिस्क जो है इंक्रीज हो सकता है। अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तब भी ये इन्फेक्शन उनको हो सकता है। बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं या बहुत सारे लोगों के साथ में अगर वो इंटीमेट होते हैं तब भी ये वाले रिस्क के वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और अगर ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यून सिस्टम या इम्यून बहुत ज़्यादा डाउन है या वीक है तो वैसे पेशेंट में भी ये सिम्टम जो है देखने को मिल जाते हैं। अगर सिम्टम की बात करें तो हर जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है या फिर एनल वार्ड्स होते हैं, हर किसी में ये सिम्टम्स इसके नहीं शो होते हैं। ये जो एचपीवी वायरस है ये बहुत टाइम तक इनएक्टिव रह सकता है आपकी बॉडी में। आपको कोई भी किसी भी तरीके के आपकी बॉडी में सिम्टम नहीं समझ में आते हैं और किसी भी तरीके के कोई सिम्टम भी कॉज नहीं होते हैं, लेकिन अगर सिम्टम होते हैं तो वो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि वहाँ पर आपको एक सॉफ्ट लंप आपको महसूस हो सकता है आपके एनस के अराउंड या अंदर। ये जो लंप होता है ये लाइट ब्राउन कलर का हो सकता है, येलो हो सकता है, पिंकिश कलर का हो सकता है, जो आपका फ्लैश कलर होता है, मसल्स कलर होते हैं उस कलर का ये लंप हो सकता है। और ये क्लस्टर में भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग होगी, कभी कभी आपको ब्लीडिंग भी शो हो जाती है। अगर हार्ड स्टूल होता है तो उसके फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग भी हो सकती है और सम टाइम वहाँ से डिस्चार्जेस भी लीक हो सकते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम जो हैं कॉन्डिलोमा में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें कि क्या ये कॉन्टाजियस है तो यस डेफिनेटली, वार्ड्स जो होते हैं या एचपीवी वायरस इन्फेक्शन की वजह से होने वाले जो वार्ड्स होते हैं वो कॉन्टाजियस होते हैं और बहुत जल्दी स्प्रेड भी हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इसका प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो मैंने रिस्क बताए हैं उन रिस्क से आपको दूर रहने की ज़रूरत होती है। प्रॉपर डायग्नोसिस करवाने की ज़रूरत होती है, प्रॉपर डॉक्टर से इसके बारे में ट्रीटमेंट लेने की भी ज़रूरत होती है।
तो चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि जब भी कभी आपको एनल वार्ड्स है या आप इन्फेक्शन है आपको इस तरीके का, तो आपको किस तरीके की होम्योपैथिक मेडिसिन को लेना है और कितना लेना है। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी तरीके की ओवर ग्रोथ की या वार्ड्स की, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टॉप की जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है वो होती है थूजा। तो थूजा को आपको 200 पावर में लेना है। जब भी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वार्ड्स की प्रॉब्लम है या ओवर ग्रोथ है या एनल वार्ड्स है, कॉन्डिलोमा है, तो वो 6 आवरली इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आपको लेना है। इसमें पेशेंट को ऐसा होता है कि कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती हैं, मतलब गुच्छे में आपको वार्ड्स जो है देखने को मिल जाता है, या वहाँ पर फिग लाइक स्वेलिंग्स होती है। एक्सटर्नली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मदर टिंचर आता है थूजा का, तो आप इसको एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं। 2 से 3 बार आप अप्लाई कर सकते हैं आपके एनल एरिया के आसपास। तो जब भी कभी पेशेंट में वार्ड्स है तो ये मेडिसिन डेफिनेटली उनको एक्सटर्नली और इंटरनली ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। सेकेंड जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम। और आपका वार्ड्स जो है वो आपके रेक्टम के अराउंड है, उसके आसपास के एरिया में है, और कॉलीफ्लावर ग्रोथ नहीं है, लेकिन उसका साइज जो है कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, स्पीयर शेप जो है उसका शेप है। तो वैसी कंडीशन में कॉस्टिकम 200 जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और बहुत अच्छे से रिलीफ देती है। इसे भी 200 पावर में आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए। सेकेंड मेडिसिन है नाइट्रिक एसिडिकम। तो जब भी वार्ड्स जो हैं आपके सिफिलिस इन्फेक्शन की वजह से हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग की कंडीशन की केसेस में हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पॉइजन है या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, ब्लीडिंग होती है वार्ड्स की, तो वैसी कंडीशन में आप इसे दे सकते हैं। इसमें वार्ड्स जो है वो आपके रेक्टम के नियर होते हैं, कॉलीफ्लावर ग्रोथ हो सकती है, डिफॉर्म वार्ड्स हो सकते हैं, इनकी साइज या शेप जो है बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो वैसी कंडीशन में आपको ये मेडिसिन को देना है। तो 2 बूंद डायरेक्ट में आप दे सकते हैं 200 पावर की, दिन में 2 बार देना सफिशिएंट होता है। और लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है मिडोराइनम। तो जब भी कभी आपको वार्ड जो है आपके रेक्टम के माउथ के पास है, बहुत ज़्यादा एकदम ओपनिंग के पास में अगर वार्ड्स हैं, तो मिडोराइनम का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप 200 पावर में दे सकते हैं और 1 m पावर में भी दे सकते हैं। 200 पावर में अगर आप दे रहे हैं तो दिन में 2 बार इस मेडिसिन का सेवन करना सफिशिएंट होता है, और 1 m पावर में ले रहे हैं तो सिंगल डोज आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन जो है एनल वार्ड्स या कॉन्डिलोमा की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर इस तरीके के वार्ड्स हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट से आपको बचना चाहिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से आपको बचना चाहिए। तो इस तरीके के बचाव के साथ में आप इसका ट्रीटमेंट जो है करवा सकते हैं, और प्रॉपर डॉक्टर से मिलना और उसको डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। होपफुली ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ में मैं हमेशा आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।